स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाफ ऑर्बिटल जो हैं उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जान रहे हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ऑर्बिटल से जिसमें स्टार नहीं लगा है। हाफ ऑर्बिटल जो हैं, आधी ऑर्बिटल जो हैं, उनको हम किस नाम से जान रहे हैं, उनको हम जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसे हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ABMO। A फॉर एंटी, B फॉर बॉन्डिंग, M फॉर मॉलिक्यूलर और O फॉर ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आधे जो बन रहे हैं ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आधे जो बनते हैं उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखने वाली बात है, जो आप नोट करें कि इसका सीक्वेंस कैसे होता है, इसके सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास अपने कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो नोट करने वाली बात है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए नोट करिए उसको, देखिए यहाँ पे। अब जो पहली पॉइंट है, फर्स्ट रूल, कॉपी में लिखेंगे सभी कोई, रूल नंबर वन, सभी लोग कॉपी में लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है इसका, इधर देखें। पहला रूल ये है कि इफ एनी मॉलिक्यूल, हमेशा मॉलिक्यूल की बात करिएगा, इफ एनी मॉलिक्यूल having electrons between 1 to 14, then order of molecular orbitals will be, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 के बीच में है तो इसका जो ऑर्डर होगा या इसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, ये हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसा सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है वो आता है आपका सिग्मा 1s, इस ऑर्बिटल को पहले लिखिए। फिर इसके बाद जो आएगा वो ऑर्बिटल आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद जो आएगा सिग्मा 2s ये, फिर इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s ये वाला ऑर्बिटल। फिर क्या करना है, फिर जो ऑर्बिटल आपके आते हैं वो ये दोनों ऑर्बिटल आते हैं। कौन कौन से आएंगे, यानी आएगा पाई 2px, इसकी एनर्जी बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में इक्वल की साइन लगाते हैं, और फिर ऑर्बिटल आएगा पाई 2py ऐसा, और इन दो ऑर्बिटल के बाद इस ऑर्बिटल को लिखा जाता है, यानी फिर आएगा सिग्मा 2pz। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो चुके हैं। अब इसके बाद कौन सा आएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल, तो आएगा पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सबसे अंतिम में आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो सीक्वेंस है, यहां तक का सीक्वेंस है, ये अलग है। तो यहां तक का जो सीक्वेंस हमने लिखा है ये वैलिड किसके लिए है, ये सीक्वेंस वैलिड है जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 14 के बीच में होगा, यानी चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे बोरॉन हो, और कहां तक, नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन में अगर आप देखें मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 14 है। तो वहां तक के जितने भी मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग की जाएगी वो इस क्रम में किया जाएगा या इस सीक्वेंस में किया जाएगा। ये पहली बात, ये रूल नंबर 1 है।
रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो, और कहां तक हो? 20 तक। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका लिमिटेशन है केवल 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही वैलिड है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से ज्यादा है तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए यहां पे जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 20। यानी ये वैलिड कहां तक है? यहीं तक वैलिड है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 तक हो, इसके आगे नहीं। यानी ये नियॉन तक वैलिड है, इसके आगे ये वैलिड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब अगर दूसरा रूल हम देखें तो इफ एनी मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, ये सेकेंड रूल कर लीजिए इसको, दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ऐसे पॉइंट लिखने की तब क्या आवश्यकता है, रूल नंबर 2 ही है। इफ एनी मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 14 to 20 ऐसा, देन द ऑर्डर। अब देखिए अगर 14 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं बस एक छोटा चेंज आएगा। क्या आएगा चेंज में? तो ये जो ऑर्बिटल आप यहां देख रहे हैं, यहां पे ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की पोजीशन यहां पर आ जाती है। यानी कहां पर आ जाएगी? π2px एंड π2py के पहले आएगा। यानी कहने का मेरे क्या मतलब है, जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस हम कैसे लिखेंगे? तो जो सीक्वेंस आप लिखेंगे वो हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, अगला ऑर्बिटल जो आएगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, दूसरा ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s, अगला ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार 2s ये वाला। फिर देखिए इस ऑर्बिटल को लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा सिग्मा 2pz ये हो जाएगा। फिर ऑर्बिटल हो जाएगा आपका π2px एंड अगला हो जाएगा π2py ये वाला। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा, इधर कुछ नहीं चेंज करना है, ऐसा नहीं कि इसको पहले कर दें, ऐसा नहीं, यहां पे सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है। यानी अगला ऑर्बिटल हो जाएगा पाई स्टार 2px हो जाएगा, अगला हो जाएगा पाई स्टार 2py हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz ये। और ये जो ऑर्बिटल लिखे जा रहे हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं। एटम्स का भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो वहां पर भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। यहां पर भी ऐसा ही है कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स हम लिख रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी मॉलिक्यूल में 1 to 14 है तो हम लोग इसको यानी इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। नोट कर लीजिए कहीं पर, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और यदि रूल नंबर 2 है कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से 20 के बीच में है तो कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत है। अब इसके आगे हम 1-2 एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको हैं, और उसके बाद जो हम इसे क्लास को ओवर करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कैसे इसका यूज किया जा रहा है, किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि और अच्छी वीडियो बनाएं हम आपके लिए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने ये लिख लिया होगा, इसको जरूर से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में सीक्वेंस को। क्या सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम यूज़ करके आपको बता रहे हैं कैसे होगा। इधर देखिए, क्वेश्चन लिखिए सभी कोई कॉपी पे, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है? तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक configuration
फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन सभी कोई कॉपी पे लिख लें कि हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जितने भी हम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखेंगे बारी बारी से करेंगे। आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो पहले अभी मिटा नहीं रहे हैं, एक दिखा रहे हैं आपको करके। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, ऐसे आप भी एग्जाम्पल लिखते रहें कॉपी में, साथ में लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगा। जैसे अगर कहा जा रहा है सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हेडिंग दीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे हेडिंग दीजिए। जब कभी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें एक हाइड्रोजन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसके लिए क्या करिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, ऐसे लिख दीजिए। और अगर एटम है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अगर दूसरा एटम है तो इसमें भी हाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, 1s1, इस तरीके से। तो अब आप क्या देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा, इन दोनों एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया, 1 and 1 2। यानी अगर हम देखें हीलियम मॉलिक्यूल में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 2 है, तो अगर हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन, नॉट हीलियम, अगर हमें लिखना है हाइड्रोजन के लिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 हैं, इस तरीके से। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहला ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसी सिग्मा 1s में रहेंगे, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2, बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ऐसा। अब सपोज करिए कोई हमसे कह रहा है, हमसे जो अगला मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल का देखिए, अगर हमसे कोई कह रहा है कि भाई H2+ का जरा लिख के दिखाइए, कि H2+ मॉलिक्यूल है, जरा इसका लिख के दिखाइए। भाई इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन सी बड़ी बात है, H2+ के लिए अगर कहा जा रहा है तो H2+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हुआ करती थी, अब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, 1 हो गई है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कहां होगा, सिग्मा 1s में। यानी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s1, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमने आपको बताया किस तरीके से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और भी देखते चलते हैं साथ में, फिर हमें लौट के यहाँ पे नहीं आना होगा। यहाँ देख लें, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख ही रहे हैं, हम इसका आपको डायग्राम बनाना भी सिखा दे रहे हैं यहीं पर है, कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो कैसे करते, तो देखिए यहाँ पे हम इन्हीं मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना भी सिखा दे रहे हैं आपको। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए मान लीजिए पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करेंगे। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके एटम्स को लिखते हैं। कैसे एटम्स को लिखेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन एटम 1 और हाइड्रोजन एटम 2। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, और इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आप यहाँ पर बनाइए और यहाँ पर बनाइए, ऐसे। ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाले, ये, यानी ये हाइड्रोजन का एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, ऐसा। और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नाम मैंने बताया हुआ है आपको, कौन कौन से बनने चाहिए। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जरूर देखें, तो आपको यहाँ पे बातें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ये 2 बनेंगे आपकी ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल, ऐसे ऐसे। अब जिसकी एनर्जी कम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले लिखते हैं। ये देखिए जिसकी एनर्जी कम है उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, सिग्मा 1s।
और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, ऐसा। और ये जो ग्राफ बन रहा है ये एनर्जी से बन रहा है, मतलब ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बन रहा है। ये क्या बताया जा रहा है, ये एनर्जी बताई जा रही है, ऐसे ऐसा। अब देखिए 1s हाइड्रोजन का है, इस हाइड्रोजन को यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए 1s में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में, दूसरे हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे इस तरीके से। तो इसीलिए देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा गया है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया सिग्मा 1s2, देखिए सिग्मा 1s2। तो ये इसका क्या है, ये इसका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इस डायग्राम को भी आप बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, ऐसा। अब ये हाइड्रोजन के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट भी कर लें, इसे बना भी लें, और ऐसे हम लोग हर एक मॉलिक्यूल का देखते हुए चलेंगे। तो ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, H2+ मॉलिक्यूल था। H2+ मॉलिक्यूल में क्या है कि आप किसी पर एक पर जो है, अब मान लीजिए हम किसका बनाने जा रहे हैं, H2+ के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भाई, एक ही है, ऐसा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है सिग्मा 1s1। एक सेपरेट सीट पे बनाइएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटी जगह में बनाइएगा, सब गोले परफेक्ट बनाइएगा, परफेक्ट डिस्टेंस के साथ बनाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर सिग्मा 1s1 होगा तो किसी भी एक जगह से इलेक्ट्रॉन हटा करके उस हाइड्रोजन पर एक चार्ज लगा दीजिए, ऐसा। आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रह जाएगी, और तब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तब आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो ये डायग्राम जो होगा किसके लिए होगा, ये डायग्राम H2+ के लिए कहा जाएगा। तो ये आज जो हमने बताया आपको है, उसको हमने बताया कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें और भी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके हम लोग डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।